सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। आइए आज हम वचन सीखते हैं। आज कल आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि घोषणा करो और चंगाई मिलेगा। तो चंगा होने के लिए हमें क्या घोषणा ही करते रहना है या उनके लिए परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना करना है? वचन से सीखते हैं। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। याकूब 5:14 से 15 और 16 यहां पर लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। इस जगह ऐसा बताता है कि यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर उनके लिए प्रार्थना करें। आगे यहां पर और भी कुछ लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। तो इस जगह अगर हम देखते हैं तो यहां पर कहता है कि पहले कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं। हाँ, हम कह सकते हैं पास्टर को, जो प्रभु के सेवक हैं उनको। और यहां पर आगे जब हम देखते हैं कि विश्वास से प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, क्या कलीसिया के प्राचीन, चाहे पास्टर, क्या भविष्यद्वक्ता, यही लोग प्रार्थना करेंगे तो ही चंगाई मिलेगा? क्या आप ही अगर वो प्रार्थना करे तो चंगाई नहीं मिलेगा? तो एक और वचन पढ़ता हूं मैं इसी में के 16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। और यहां पर लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के पाप को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे आप चंगे हो जाओ। लेकिन यहां जब हम देखते हैं, आप कई वीडियो देखे होंगे, घोषणा करो तो चंगाई मिलेगा। तो एक और हम वचन देखते हैं, मत्ती 17:20 यहां पर लिखा है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो कह दो इस पहाड़ को उखड़कर समुद्र में बस जा तो हो जाएगा। तो इस वचन को लेकर हमें कई पास्टर लोग बोलते हैं कि घोषणा करो। तो मैं बताना चाहता हूं, वो जो बोलते हैं बिल्कुल गलत नहीं बोलते हैं, प्रभु के वचन से सिखाते हैं। लेकिन यह बात जरूर है कि हमें एक ही मुद्दा को लेकर अगर वैसे उससे बातें करेंगे तो उसमें लाभ होना मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, आप जानते हो कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। जब यशायाह 53:5 जब पढ़ते हैं तो उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। तो ये अगर हम उनके कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं, तो जब हमारे जीवन में कोई भी बीमारी, तकलीफ, बीमारी हो तो हम उसके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु का वचन मनन करना और बोलना भी जरूरी है। और कई लोग ऐसे भी वीडियो बना रहे हैं कि घोषणा ही करने से कुछ नहीं होता। तो देखो, परमेश्वर ने हर एक को अपने अपने जगह में उसने चुना हुआ है और अपने काम के लिए ठहराया हुआ है। हमें किसी के विरुद्ध में बिल्कुल बातें नहीं करना है। यहां पर जरूरी है कि मुंह से बोलना। जब हम वचन को मुंह से नहीं बोलेंगे, परमेश्वर ने जो हथियार हमें दिया है उसे यूज नहीं करेंगे, तो कैसे हमारे जीवन में अद्भुत काम या चमत्कार होगा? क्योंकि परमेश्वर ने आप हमें यह गिफ्ट दिया हुआ है सबको। तो यहां पर कई कई आयत में हमने पढ़ा कि कलीसिया के प्राचीन को बुलाओ
और उनके लिए तेल मले और प्रार्थना करें। और यहाँ पर कई लोग बोलेंगे तेल मलना ही क्या जरूरी है, तेल मलने से ही क्या चंगा होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, परमेश्वर का वचन है, आप तेल मलकर भी प्रार्थना करो, चाहे आप अपने लिए खुद के लिए घोषणा करो या अपने पास्टर से भी आप बोल सकते हो प्रार्थना करवाने के लिए। और यहां पर पहले बात तो अपने अपने पापों को मानना जरूरी है। अगर हमारा जीवन कोई ना कोई पाप में है, अगर हम पाप किए हैं, गलती किए हैं, तो जरूर बोलना है कि भैया जी, चाहे पास्टर जी, चाहे भाई, अगर हम किसी को भी प्रार्थना के लिए बोल सकते हैं, इनमें भी कोई गलत नहीं है। तो आज मेरे जीवन से ये गलतियां हो गया। यहां पर लिखा है अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ। तो हाँ, पहले तो अपने गलती को मानना जरूरी है। और रही बात घोषणा की, तो घोषणा करना है तो किसे करना है? घोषणा अगर करना है तो उसे करना है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिता रहा है। आप घोषणा करते जा रहे हो, घोषणा करते जा रहे हो, और कहीं आप ऐसे परमेश्वर के आज्ञा के उल्लंघन कर रहे हो। देखो, जरूरी है कि परमेश्वर के सामने हमें पहले अपने पाप को मानना है और फिर उसके अधिकार को लेना है। अधिकार उसी को मिलता है जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, और वो अधिकार हमें दिया है परमेश्वर ने। यहां पर लिखा, वो विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा। ये नहीं कि कलीसिया के प्राचीन के द्वारा या पास्टर के द्वारा, यहां पर विश्वास भी बोला है कि विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा। तो विश्वास जरूरी है। और विश्वास क्या है कि पहले हमें यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास करना है, संदेह नहीं करना है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जब अंजीर के पेड़ को जब रोड के किनारे था तो देखा, जब वहां पास गया तो कुछ फल लगा हो, उसे भूख लगा यीशु को, तो गया तो पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया। यीशु ने कहा, आज से तेरे में फल नहीं लगेगा। तुरंत तो पेड़ सूख गया। चेला ने देखा, कहा ये कैसे हो गया? फिर यीशु मसीह ने बोला कि यदि तुम संदेह ना करो, विश्वास करो, कह दो इस पेड़ को उखड़कर समुद्र में लग जाए तो हो जाएगा, या इस पेड़ से भी, इनके साथ जो किया उससे भी तुम बड़े बड़े काम करोगे। तो इसी तरह हमें हर एक चीज को जानना जरूरी है, हर एक चीज को काम में लाना जरूरी है। तो यही बात है कि विश्वास करें और परमेश्वर के वचनों को सीखें, वचन में बढ़ें। जरूरी है, अगर परमेश्वर क्या कहता है कि जो विश्वास का टोप हमें दिया गया है और वचन से अपना कमर कस लो, और वचन जो हथियार है, और तुम्हारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है वरन शैतान की हर एक उस तीर से है जो आत्मा है उससे है। तो तुम भी वचन से उनका सामना करो और वो तुमसे हार जाएगा और दुष्ट आत्मा भाग जाएगा तुमसे। तो इसी तरह हमें विश्वास करना है, हर एक वचनों को हमारे जीवन पर लेकर चलना है प्रभु के आज्ञा के अनुसार। तो आपने जरूर इस वचनों से सीखे होंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे और तमाम उन सब दास को प्रभु और भी बढ़ाए जो प्रभु के कार्य को बढ़ा रहा है। प्रभु उन्हें भी आशीष और बरकत से और भरे। आमीन।